गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 9 की ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। ये आपका लास्ट टॉपिक है। या डाइजेशन इन हर्बीवोरस जो है वो हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी कि खाना जब मुंह में हम मुंह में डालते हैं, दांत चबाते हैं, टंग जो है वो उसको मुंह में घुमाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ जो है 4 टाइप्स के वो उसे चर्न करते हैं, राइट। उसके बाद मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा बनाती है, जिसके अंदर अमाइलेस होता है, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है। ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद खाना गले में उतरता है। तो हमारा जो है ईसोफेगस वो दो अलग अलग जगह पे, सॉरी, हमारा जो माउथ है वो दो अलग अलग जगह पे कनेक्टेड है, ईसोफेगस और ट्रैकिया में, जो कि विंड पाइप है। तो हमारा खाना ईसोफेगस में ही पहुंचे, उसके लिए कौन काम करता है। तो खाना खाने के टाइम पे एपिग्लोटिस जो है वो ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है, इसलिए खाना जो है वो ईसोफेगस में ही जाता है। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि कभी कभी हम अगर खाते खाते कुछ बात कर रहे हैं या फिर हमारा दिमाग कहीं और जगह पर है, हम कुछ सोच रहे हैं, तो खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है। एपिग्लोटिस जो है वो उसको बंद करना भूल जाता है। तो हम अचानक से हमें खांसी आ जाती है, हमें पानी पीना पड़ता है, ठीक है। हम दो दो तीन सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते, राइट। दिस इज़ बिकॉज कि खाते खाते या हम कुछ बोलना चाह रहे थे या फिर खाना जो है वो ट्रैकिया में कहीं और चला गया है, राइट। यहाँ तक हमने बात की थी। अब इसके बाद जब खाना जो है वो इस इसोफेगस के अंदर जाता है, तो वो कुछ इस तरह से जाता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। अब ये क्या होता है, ये इसोफेगस है, राइट। अब खाना इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो फिर ये यहाँ से बंद हो जाएगा, फिर ये खाना यहाँ पहुँचेगा, और जब दूसरा खाना आएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा और ये नीचे उतरेगा। तो ये जो आने की, रुकने की, जाने की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, राइट। उसको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, देखो ये खाना ये एक गोला खाने का यहाँ है, 1 इज़ हियर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, पहले ये नीचे उतर जाएगा, फिर ये आएगा, और ऊपर से जो आता रहेगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, राइट। तो दिस होल प्रोसेस, ये जो जिगजैग लाइन में खाना उतरता है हमारे गले से लेके पेट तक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, राइट। अब खाना इसोफेगस से कहाँ पहुँचता है, हमारे स्टमक में। तो हमारे स्टमक का शेप कौन सा, याद रखना, जे शेप होता है, राइट। फूड ट्रैवल डाउन द इसोफेगस टू द स्टमक विच इज़ एन जे शेप ट्यूब। हमारा स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, जो आपको यहाँ इस फिगर में दिख रहा है, ये रहा, ये जो आपका जे शेप का स्टमक दिख रहा है येलो कलर का, ये आपका स्टमक है, राइट। तो ये खाना अब जे ट्यूब, ये हमारे स्टमक में पहुँच गया है। अब हमारे स्टमक के अंदर दो चीज़ें बनती है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है पेप्सिन, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो हमारे खाने में जो जर्म्स होते हैं, जो खाना पकाने के टाइम पे मरे नहीं होते हैं, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके पेट में मार देता है, राइट। हमारे पेट में जब खाना पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अच्छे से मिक्स होता है खाना, और उसके अंदर जितने जर्म्स होते हैं उसे वो मार देता है। उसके बाद दूसरी चीज़ बनती है पेप्सिन। जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते थे, उसके अंदर एंजाइम था अमाइलेस, वैसे ही स्टमक के अंदर एक और चीज़ बनती है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स, हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, राइट। अब हमारे पेट में खाना जो है वो एकदम क्रश हो गया है, एकदम सेमी लिक्विड हो गया है, ठीक है। हमने मुंह में सॉलिड डाला था, रोटी सब्जी सब सॉलिड फॉर्म होते हैं, उसको हमने थोड़ा बहुत चबाया दांतों से, उसको सेमी लिक्विड बना दिया, आधा चबाया आधा उतर गया, ठीक है। अब पेट क्या करता है, उसको पूरा सा ग्राइंड कर देता है, ठीक है, एक ऑलमोस्ट लिक्विड कर देता है, सेमी लिक्विड कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसके ऊपर काम करता है, उसके अंदर सारे जर्म्स मार देता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन तोड़ता है, राइट। अब इसके बाद खाना जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि पेट के अंदर जो बाकी रह गया था, अब सारा खाना इंटेस्टाइन के अंदर है, और पूरे कंप्लीट प्रोसेस जो है डाइजेशन की वो कहाँ पर होगी, इंटेस्टाइन में होगी, राइट। तो the slushy food thus enter a long coiled tube called the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ कितना है, 6 मीटर का है, राइट। हमारे जो इंटेस्टाइन का जो साइज़ है, ये देखा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जो दिख रही है ये अंदर वाली, दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग, राइट। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, राइट। और इसी इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी के खाने की पूरी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, राइट।
हमारे खाने में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हम खाते हैं उसमें 5 चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कहाँ पर आके टूटती है, यहाँ पे आके टूटती है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट बॉडी कैन एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। अब यहाँ के अंदर क्या होता है इंटेस्टाइन का, वो देख लेते हैं। इस फिगर को साथ में देखते रहिएगा। ये हमारे पूरे एलिमेंट्री या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। इतने ऑर्गेन्स काम करते हैं तब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो इस खाने पे इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे, कुछ जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे और कुछ जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे, राइट। तो अब ये अलग अलग चीज़ों पे ये जो एंजाइम एक्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ जो है वो इंटेस्टाइन खुद बनाता है, राइट, और कुछ जो है वो अलग अलग ऑर्गेन्स बनाते हैं, जैसे कि पेनक्रियास और लीवर। ये रहा, देखो आपको पेनक्रियास दिख रहा है जो स्टमक के पीछे है, राइट, ये रहा। और ये जो लीवर दिख रहा है रेड कलर का, वो पेट के आगे है। तो हमारा पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है और लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है। नाम याद रखना, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेनक्रियास जो है वो स्टमक के पीछे होता है, पेट के पीछे। लीवर जो होता है वो पेट के आगे होता है। पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है और लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, राइट। अब ये बाइल जूस लीवर बनाता है तो जब हम खाना खाते हैं तभी क्या होता है, इंटेस्टाइन को ज़रूरत पड़ती है डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन लीवर तो है वो बनाता रहता है, राइट, बाइल जूस। तो बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, तो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये ऑर्गन का नाम है गॉल ब्लैडर। ये जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, राइट, कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ऑन द स्पॉट लीवर को बनाना ना पड़े और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना है वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और बाइल जूस जो है वो क्या करता है, इट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन्स। अब खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया है। नाउ इट स्लोली एंड स्टेडीली मूव्स टुवर्ड्स दी लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पर विली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहे हैं। ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड खाना हो गया है इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब करके ब्लड को पहुंचाता है एंड देन द ब्लड सर्कुलेट द होल डाइजेस्टेड फूड इन दी होल बॉडी। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, द रिमेनिंग फूड विच इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, वो कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, राइट। वहाँ से हमारी बॉडी के बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीकस वेस्ट, जो हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट, वो निकलता है हमारी बॉडी के ओपनिंग थ्रू। इसका नाम है एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन का इतना ही काम है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, राइट, जो हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे कि खाने में सेलुलोस होता है, सेलुलोस हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो दिस सेलुलोस विच इज़ अनडाइजेस्टेड मूव्स टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड थ्रू एनस इट गेट्स इजेस्टेड ऑफ आवर बॉडी, राइट। यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है पूरा आपका डाइजेस्ट सिस्टम का। ये इतने भी ऑर्गन्स है, दिस ऑल वर्क्स टुगेदर साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ योर डाइजेशन, राइट। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर, गुड बाय।